औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट जिसमें जो है हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 और एक्सरसाइज हमारी 2.10 इसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूँ और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ आ ट्राइंगल इज़ 16 सेंटीमीटर। वो कहता है एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इफ़ वन साइड ऑफ आ लेंथ 6 सेंटीमीटर, कहता है अगर उसकी एक लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो व्हाट आर लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वो कहता है उसकी अदर साइड जो है वो क्या होगी और जो एरिया है ट्राइंगल का वो मैक्सिमम जो है वो करना है हमने। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। उसने हमें कहा है कि एक ट्राइंगल है इस तरह से, ट्राइंगल का आपको पता होगा, ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी, ठीक है जी। अब वो हमसे कह रहा है कि एक इसकी जो लेंथ है वो उसने हमें दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सी मर्जी लेंथ, हमें नहीं पता कौन सी लेंथ है, ये वाली है या ये वाली, तो एक मैंने 6 सेंटीमीटर रख लिया है, ठीक है जी। तो बाकी जो लेंथ है वो हम खुद से लेट कर लेंगे अपनी तरफ से। एक को नाम मैं दे दूंगा एक्स का और एक को वाई का नाम दे दूंगा, ठीक है जी। तो देन इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वो कहता है इसका जो पेरीमीटर है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का आपको पता होगा आहता होता है, यानी कि इसकी बाउंड्री वाल का टोटल जो होता है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसको कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है जी। चूँकि हमने जो इसकी फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड इसकी जो है वो हमें पता है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और इसकी सेकंड और थर्ड जो है, क्योंकि उसने कहा जो व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर साइड्स, जो दूसरी साइडें हैं वो क्या होंगी, तो हमने लेट कर लेना है, लेट सेकंड एंड थर्ड साइड इक्वल टू, हमने लेट कर लिया एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई को हमने लेट कर लिया है, सेकंड और थर्ड को। अच्छा, नाउ पी इक्वल टू, जो पेरीमीटर होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस 6, इन तीनों का जो सम होता है वो इक्वल टू यानी पेरीमीटर होता है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू जो है वो अलग से निकाल लेते हैं। इसमें 16 इक्वल टू एक्स, ये पी की जगह पर हम 16 लिख दिया, एक्स वैसे ही, वाई भी वैसे ही, और 6 भी। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो 16 माइनस 6 और माइनस एक्स इक्वल टू वाई, यानी वाई इस तरफ रहा, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का, इसको उठा के इधर लेके आए, दोनों साइन चेंज होंगे। 16 में से 6 निकाल दें तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो वाई की जगह पे जहाँ पे भी वाई आएगा उसकी जगह पे हम 10 माइनस एक्स लिखेंगे, ओके जी। अच्छा, अब हमसे वो जो कह रहा है, वो कहता है आपने जो क्वेश्चन को करना है, वो कहता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मैक्सिमम, वो एरिया को मैक्सिमम करने का हमें कह रहा है। अब ट्राइंगल का एरिया कह रहा है, तो ट्राइंगल जिसमें हमें तीनों साइडें गिवन हो यानी दी हो, तो उसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, एरिया इक्वल टू, अगर तीनों साइडें गिवन हो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है, एक एस होता है, आपको पता है ये जो एस है, अब एस क्या है, एक साइड है जो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ओवर में 2 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ए है ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी और सी, ये कहाँ से आना है, यहाँ पे अगर आप देखें
तो आपको याद होगा पीछे हमने ये सीखा हुआ है कि अगर कैपिटल ए है उसके सामने बिल्कुल जो साइड होती है वो स्मॉल ए होता है, जो कैपिटल बी होता है इसके सामने जो होता है वो स्मॉल बी होता है, और सी के सामने वाला जो होता है वो स्मॉल सी होता है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम एरिया में से पुट कर लें। तो एस ए हमारे पास मैंने बता दिया, वहाँ पे एक्स है, बी जो है हमारे पास वाई है, लेकिन वाई की जगह पे हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, 10 माइनस एक्स है उसकी वैल्यू, और सी जो है वो 6 है, नीचे 2 वैसे का वैसा। अब ये एक्स दोनों कट हो गए क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो 10 और 16 हो गया, एस इक्वल टू 16/2, ये कट हुआ तो हमारे पास एस इक्वल टू क्या आ गया 8। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो एरिया उसने हमें कहा है ए इक्वल टू, इसमें वैल्यूज जो हैं वो हम पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। 8 लिखेंगे एस की जगह पे, फिर 8 माइनस ए की जगह पे हम एक्स लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। 8 माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे देखें बाहर माइनस होने की वजह से ये 10 माइनस एक्स नहीं आएगा, ये 10 प्लस एक्स आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है उसने अंदर के साइन चेंज कर देने हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। 8 माइनस सी जो है वो 6 है हमारे पास। ठीक है जी। ए इक्वल टू 8 वैसे ही, अब ये 8 माइनस एक्स भी वैसे ही, 8 में 10 में से 8 निकाल दें तो ये हो जाएगा, इसको मैं तरतीब दे देता हूँ, प्लस की पहले लिख लेता हूँ, -2 हो जाएगा, और ये 8 में से 6 निकाल दें तो 2 आ जाना। ठीक है। अब हम क्या करें, इस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करवा दें और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सिंपल। ए इक्वल टू 8 2 16 होता है। ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये आपको करवाना आता होगा कि इस 8 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये हो जाएगा 8x, और 8 2 माइनस का 16 आगे माइनस, अब x को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है। a इक्वल टू 16 वैसे रखते हैं, और ये जो 8x और ये 2x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर वैसे ही, इसको मैं तरतीब से ही लिखते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। ठीक है जी, ये आ गया। अब 16 का अंडर रूट हम ख़त्म कर देंगे, इसके ऊपर रहने देंगे, 16 का अंडर रूट ख़त्म कर देंगे, तो a इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। ठीक है जी। अब चूँकि हम इसको मज़ीद सोल्व, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया है, अब हमने उसको ये बताना है कि भाई ये जो एरिया है ये मैक्सिमम है या नहीं। ठीक है जी, उसने तो हमसे कह दिया। कैसे बताते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल के वो पुट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है अगर सेकंड डेरिवेटिव माइनस में आ जाए तो वो मैक्सिमम हो जाता है, अगर प्लस में आ जाए सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करने के बाद तो वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA/dx इक्वल टू 4 हम बाहर रखेंगे, और ये जो अंडर रूट होता है इसको हम क्या लिख लेते होते हैं 1/2, तो हम क्या 1/2 यानी स्टेप नहीं लिख रहे, तो हम 1/2 जो है वो पावर जो है यानी कि वो नीचे ले आएंगे, और इसके अंदर वाला फंक्शन जो है वो वैसे ही लिख देंगे 2 प्लस 10x माइनस 16, और पावर में से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, पहले हमने पावर
रूल लगाया इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर वाला इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भी d/dx, ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता चले। x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, ठीक है जी। ये 2 इससे कट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये जो है ये माइनस की है, इसको हम चाहें तो नीचे ले आएँ, लेकिन खैर अगले स्टेप में कर लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस 2x, और पावर यानी पावर नीचे आ गई है ना, तो ये 2x आ गया इसका, और आगे प्लस 10, यहाँ पे 10x का 10 आ जाएगा, और ये जो 16 है इसका 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 और ये वाली जो रकम है -2x प्लस 10, ये ऊपर लिख लेते हैं। ये जो माइनस की पावर है ये नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी हमारे पास, तो माइनस x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, और इसका 1/2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव dA/dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम dA/dx को, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम किसी यानी कि 0 के पुट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, ये आपको मैंने 2.9 में सारी बातें अच्छे से समझाई हुई हैं। इक्वल टू किसके करेंगे, फॉर स्टेशनरी वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे, तो 2 माइनस 2x प्लस 10 ओवर में माइनस x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, और इसके ऊपर 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये सारी रकम इस साइड पे आ जाएगी नीचे वाली, तो क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सारी रकम जो है वो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये सारी उस साइड पे जाके 0 हो गई। हमारे पास बच गया है 2 माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है जी। 2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 2 आर 4, अच्छा 4, लेकिन एक और इसका तरीका है ये कि आप ऐसा करें, क्योंकि हमने चूँकि x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर भी हमने जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इसको उठा के उस साइड पे लेके जाना है, तो हम ऐसे करते हैं 10 में से भी और 2 में से भी, लेकिन उसके लिए आपको फिर मुश्किल हो जाएगी, आप डायरेक्ट ही कर लें। 2 2 आर 4 x प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 20 उस साइड पे ले जाएंगे और 4 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या था, -4x और प्लस 20 इक्वल टू 0 है, तो -4x इक्वल टू माइनस का 20 और x इक्वल टू -20, और डिवाइड जो माइनस का 4 है वो इसके साथ हम कर देंगे, तो ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। 4 को इसके साथ कट करेंगे तो 5 आ जाना है। x इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 5, ठीक है जी। हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, इसका नेक्स्ट हम जो है x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, इसको हम नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने की बजाय, यानी कि अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है, क्योंकि नीचे इसका ये क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है। नीचे वाली रकम भी जो है वो भी लेंथी है, ऊपर भी लेंथी है, तो वो काफ़ी लंबा हो जाना है हमारा प्रोसेस, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है वो भी बता सकते हैं, अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना आप जो है वो बता दें कि अगर यानी कि फंक्शन अगर हमने देखना है कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉरी 5 है ना, जो यानी x की वैल्यू जो आई है, इसमें हम या तो इससे ज़्यादा वैल्यू जो होती है 6 होती है वो पुट करके इस क्वेश्चन को आगे मज़ीद हल कर सकते हैं, या 4,
ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम उसको जस्ट ये बता दें कि बिफोर, यानी कि इससे पहले जो x से पहले वाली जो रकम है x इक्वल टू 5, इसको अगर फंक्शन 1 में पुट करें, फंक्शन 1 कौन सा है, d/dx। यानी कि यहाँ पे आपने समझने वाली बात ये है कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाना, हमने जस्ट उसको बता देना है कि अगर बिफोर x इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू अगर 4 हो, वो पुट करेंगे किस में, फंक्शन में, डेरिवेटिव फर्स्ट में, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी ज़ाहिर सी बात है वो हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। ठीक है जी। तो अगर आप इससे यानी कि बाद वाली जो वैल्यू है आफ्टर x इक्वल टू 5 अगर हो, उसको हम डेरिवेटिव 1 में पुट करें तो वो जो होगी वो हमारी लेस देन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। सो लेस देन ज़ीरो अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि वो माइनस में आंसर आया है, माइनस में कोई भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी कि जोन सा भी आंसर होगा, क्योंकि उसने हमें उसमें कहा है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास वैल्यू माइनस में आती है। ठीक है जी। तो उसको हम बता देंगे कि भाई एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो मैक्सिमम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। ठीक है जी, मैक्सिमम एट जो x की वैल्यू है 5 उस पर। ठीक है जी। तो अब हमने आगे उसको फर्स्ट वैल्यू, सेकंड और थर्ड, जो हमारे पास फर्स्ट साइड थी वो हमारे पास फर्स्ट साइड वो हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सेकंड हमने जो है वो लेट की थी और थर्ड भी लेट की थी। सेकंड साइड वो हमारे पास x थी, तो x की जगह पे हम जो है वो 5 पुट कर देंगे। और जो थर्ड वैल्यू थी हमारे पास थर्ड साइड वो y थी, y की जगह पे हमने पुट किया था x, 10 माइनस एक्स था शायद, हाँ जी 10 माइनस एक्स। तो x की जगह पे उसकी जो है x की वैल्यू है हमारे पास 5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है। तो थर्ड साइड क्या आ गई 5, सेकंड 5 और फर्स्ट वाली उसने हमें दी हुई थी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था जो कंप्लीट होना था। आपने सिंपली ऐसे जो है क्वेश्चन इसको आगे कर लेना है। ठीक है जी। जी, इसका क्वेश्चन 5 में हमसे जो है वो कह रहा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता फाइंड दी डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर। वो कहता है जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है 120 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है वो लार्जेस्ट करना है, मतलब मैक्सिमम करना है। लार्जेस्ट मतलब हमने इसको मैक्सिमम में आंसर देना है। तो रेक्टेंगल का हमने यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। जो इसका फर्स्ट जो है, हमें ये भी नहीं पता रेक्टेंगल का, आपको तकरीबन पता होगा रेक्टेंगल जो है इसकी शेप किस तरह की होती है। उसने ना तो इसकी फर्स्ट साइड बताई है, यानी ना ही उसने इसकी लेंथ बताई है, ना ही इसकी चौड़ाई बताई है। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, कर सकते हैं। हम जो फर्स्ट साइड है वो x रख लेते हैं, और जो सेकंड है यानी कि जो लेंथ है वो हम x रख लेते हैं। इसमें कोई जो है ये जो है ये x रख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, और ये जो है चौड़ाई इसकी ये हम y रख लेते हैं। ठीक है जी, ये भी y होगा, फिर ये भी y होगा, ये भी x होगा। ठीक है। लेट करके उसको बताएंगे भी, लेट फर्स्ट साइड इसमें ना लिखें, आप विथ लिख लें, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, या पहले लिख लें इसकी लेंथ। ठीक है जी, जो इसकी लेंथ है हमने लेट की वो है x, और जो इसकी विथ है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो हमने y रखी है, यानी लेट करके। अच्छा, गिवन कंडीशन ये है हमारे पास इस क्वेश्चन में, यानी इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। यहाँ पे आप ये भी लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, या सिंपल में आप लिख लें गिवन कंडीशन।
जो उसने हमें क्वेश्चन की कंडीशन दी है वो क्या कहती है कि इसका जो पेरीमीटर वो कितना है जी 120। तो इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू चारों साइड 1 2 3 4, आपको मैंने पीछे भी बताया है x प्लस वाई प्लस वाई, 2 दफ़ा y है 2 दफ़ा x है, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो जाना है, ये 2x हो जाएगा और ये जो है ये 2y हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे और p जो है उसने हमें दिया हुआ है कितना 120, वो वैल्यू उसकी इसमें दर्ज कर लेंगे, ठीक है जी। 120 इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। 2 को इस साइड पे ले आएंगे 120/2 यानी कि डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई, ठीक है। ये इसके साथ कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाना है 60 और यहाँ पे 60 माइनस x इक्वल टू वाई, ये हमारे पास जो है y आ गया है, ठीक है। आगे वो कहता है भाई जो एरिया है उसको लार्जेस्ट बताना है, मैक्सिमम यानी कि हमने करना है उसको हल करके बताना है। तो यहाँ पे एरिया, अब जो रेक्टेंगल होती है आपको पता होगा, जो भी रेक्टेंगल है उसके एरिया का फार्मूला हमें पीछे से सीखते आ रहे हैं कि इसका एरिया की लेंथ मल्टीप्लाई विथ, ठीक है, ये एरिया का फार्मूला होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ हमने लिख लेना है। लेंथ में हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है x, ठीक है जी, और विथ में हमारे पास जो है मल्टीप्लाई जो उसकी चौड़ाई थी वो y थी, लेकिन y की जगह पे हमने एक वैल्यू निकाली है 60 माइनस x, वो हम इसमें पुट कर देंगे 60 माइनस x, ठीक है। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवा देंगे, 60x हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 60x हो जाना माइनस x का स्क्वायर, ये हमारे पास a आ गया यानी एरिया आ गया। अब इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको इसके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और हमारे पास पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है। अच्छा, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dA/dx इक्वल टू 60x का डेरिवेटिव 60 आ जाएगा माइनस x के स्क्वायर का जो है वो 2x हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम फर्स्ट रेशनल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको हम पुट कर लेते हैं 0 के, आपको पीछे मैंने बताया है पुट dA/dx इक्वल टू 0, ठीक है। इस ये है इक्वल टू इसके है 60 माइनस 2x इक्वल टू 0 और माइनस 2x इक्वल टू 60 साइड पे जाके ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 60 हो जाना है और 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा 60 माइनस 2, ठीक है। ये माइनस माइनस से कट हो गया, ये इसके साथ कट करेंगे तो 30 आ जाना है, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है हमें नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है x की वैल्यू को पुट करेंगे x इक्वल टू 30 इन d² A/dx, यानी इसमें हम इसको पुट कर देंगे, वी गेट, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है वो ये है, ठीक है। इसको लिख भी लेते हैं एक बार क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। 60 माइनस 2x ये है हमारे पास फर्स्ट है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव में d² A dx² इक्वल टू जो 60 है वो तो 0 हो जाएगा ना उसका डेरिवेटिव, माइनस 2x का 2 हो जाना है, तो d² A/dx² इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो यानी x की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो माइनस में आंसर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन 0 है, तो जो इसका एरिया आया है इस यानी कि रेक्टेंगल का वो क्या हो गया है, वो मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे हम उसको बता भी देंगे, ठीक है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या डायरेक्ट लिख दें एरिया इज मैक्सिमम। पेपर में आपके पास इतना नहीं होता कि आप इसको इतना लंबा लिखते हैं, बस एरिया इज अ मैक्सिमम। ठीक है, कहाँ पर, ए एट एक्स इक्वल टू 30 पॉइंट पर। ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यू और जो हमने लेट किया था फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, यानी जो इसकी लेंथ थी हमने लेट की थी, लेंथ वो थी क्या थी, लेंथ एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे हम 30 लिख दिया, 30 और 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो उसकी चौड़ाई हमने रखी थी वो थी वाई, लेकिन वाई की जगह पे हमने उसकी वैल्यू निकाली थी 10 था, 60 माइनस एक्स आया था। ठीक है, तो 60 माइनस एक्स था, हम 60 वैसे रखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 है, इसमें से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन थी, ये जो उसने हमसे कहा था हमने उसको निकाल के बता दिया है जी। अब हम क्वेश्चन जो है 6 करेंगे, इसमें हमसे वो कह रहा है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ वेरिएबल रेक्टेंगल। अब यहाँ पे भी रेक्टेंगल आई है, ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड हमसे कह रहा है कि वो फाइंड करके मुझे दें कि क्या है इसकी। ठीक है, हैविंग एरिया, उसने एरिया हमें दे दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। अब पीछे जो क्वेश्चन 4 और 5 था उसमें हमने वो बार बार दोनों में ये कहा कि एरिया मैक्सिमम करें या मिनिमम करें। अब इस बार वो हमसे कहता है कि पेरीमीटर को मिनिमम करना है, तो यहाँ पे एरिया उसने ये दे दिया है, तो साइड्स हमसे पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन की कंडीशन देखा करें, समझा करें, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको पता चल गया, रेक्टेंगल जो होती है वो किस शेप की होती है, इस तरह की रेक्टेंगल होती है, सिर्फ शेप इसलिए बना रहा हूँ आपको पता चल जाए। ठीक है जी, अच्छा ये वाई था और ये एक्स हमने रखा, ठीक है, ये भी वाई और ये भी एक्स, ओके हो गया जी। अब हमने उसको बताना है, लेट किया हमने, लेंथ जो है इसकी वो रखी है हमने एक्स, और इसकी जो विड्थ है वो हमने, यानी चौड़ाई है वो वाई रखी है, लेट की है हमने जस्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे उसने एरिया हमें पहले दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन कंडीशन लिख लें, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है वो लिख लें। गिवन कंडीशन क्या है, वो ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, मैंने पीछे ही बताया है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो लेंथ एरिया उसने हमें दिया हुआ है, एरिया जो है कितना है, कहाँ गया, 36 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारे पास है वो एक्स है, और जो विथ है वो हमारे पास वाई है, ऐसी है ना। ठीक है जी, अब इसमें से हम सिंपली वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 36 ओवर एक्स इस साइड पे आ जाएगा और वाई इस साइड पे रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वाई की जगह पे 36 ओवर एक्स आ जाएगा। ओके जी, अच्छा नेक्स्ट इसको मज़ीद हम आगे उसने पेरीमीटर कहा है कि उसको आपने क्या करना है, मिनिमम करना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू उसका फार्मूला, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो आपके जहन में होगा, कल तीनों को प्लस करते हैं। ठीक है, वो मैंने पीछे इस तरह से बनाया था, एक्स 2 कॉमन ले लिया था, एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला था। ठीक है, ऐसे आपने इसको कर लेना है। अब चूंकि उसने पेरीमीटर हमें नहीं बताया हुआ, ठीक है जी, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब हम पी वैसे रखेंगे, और ये 2 और एक्स और वाई यहाँ पे हमने, ठीक है, वाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आगे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स प्लस वाई है हमारे पास 36 ओवर एक्स, ये ओके जी, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम में हमारे पास क्या है, P इक्वल टू 2x प्लस 36 ओवर एक्स है, तो इसका हम 2 बाहर रहने देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम नीचे x
ये 36 और प्लस एलसीएम आपको लेना आता होगा, ये नहीं है कि एलसीएम आपको ना लेना आता हो, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये ना कोशंट रूल यूज़ हो जाना है इसमें, वो काफ़ी लेंथी हो जाना है। मुझे लगता है ये एलसीएम इसका आप ना लें तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें इस यहीं पे, यानी कि ये हमारे पास आ गया, क्या होगा इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, ये पावर 1 है यहाँ पे, और इसका अलग से डेरिवेटिव आप ले लेंगे। कैसे, ये देखें, p इक्वल टू 2x, अभी मैं रकम लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया, ये जो नीचे बटे में रकम लिखी है इसको इसके साथ लिख दे, ये ऊपर जाके इसकी पावर नीचे 1 है और ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें आप, dp/dx इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 1 आ जाना है प्लस, और 36 वैसे ही, ये पावर इसकी 1 है, ये -1, और x का डेरिवेटिव -1 में एक हम कम कर देते होते हैं, आपको पता है, तो 2 1 ये माइनस और ये प्लस, -36 और x की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये आ जाना है। अब हमने मज़ीद इसको हाँ, यहाँ तक हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम इसकी जो है स्टेशनरी वैल्यू के लिए इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है फर्स्ट, ठीक है। आगे आपको पता है क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम पुट करते हैं dp/dx इक्वल टू 0, ठीक है जी, ऐसे करते हैं। 2 1 -36 x का -2 इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाना है, ज़ाहिर सी बात है। तो 1 माइनस ये हो जाना है 36 ओवर, ये x की वैल्यू माइनस की है, ये नीचे ले आते हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं तो हल नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसको डायरेक्ट उठा के इस साइड पे हम नहीं लेके आ सकते, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो फिर जो है एलसीएम लेंगे तो x का स्क्वायर, ये 36 माइनस x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x का स्क्वायर हो जाना इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये कंडीशन हो गया, ये x का स्क्वायर है, ये उठा के इधर लेके आएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके हम x को एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये इस साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, 36 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है जी। यानी 0 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाना है। अच्छा, अब x का स्क्वायर हम इस साइड पे रखते हैं, ये 36 माइनस का इस साइड पे जाके ये प्लस का हो गया, ठीक है। मज़ीद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें सिंगल सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के स्क्वायर की नहीं वैल्यू चाहिए। तो हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है ऐसे, ठीक है। अंडर रूट लिया तो ये इसके साथ कट हो गया, तो ये कट होगा तो ये होता है 6 के स्क्वायर के साथ कट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना है 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको ये जो हमारे पास x आया है, इसको हम मिनिमम या मैक्सिमम देखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा पुट करते हैं x इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे लिखें पुट x इक्वल टू 6 इन डी स्क्वायर p/dx स्क्वायर, यानी कि वी गेट, इसमें हम पुट करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास है वो ये आया है, ये वाला ऐसी है, तो इसको मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लूँगा, फिर इसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो था हमारे पास dp/dx इक्वल टू 1 -36 x का -2, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 2 वैसे ही बाहर रखेंगे। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 -36 वैसे ही रखेंगे, और पावर का रूल के हिसाब से -2 नीचे आ गया, और x -2 में -1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये 2
और ये ज़ीरो ख़त्म हो गया यहाँ पे, और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। 36 को 2 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2 से 36 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 62 72, और साथ में x की पावर -3 हो गया। ऐसे ही है, ठीक है जी। अब इक्वल टू, इसको हम नीचे ले आते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 72 ओवर x की पावर 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो 2 2 ज़ार 4, 7 2 ज़ार 14 ओवर x का क्यूब। ये हमारे पास जो है सेकंड डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। अब हमने नीचे लिखा है कि पुट करना है x की वैल्यू 6, तो यहाँ पे हम d का स्क्वायर p ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है 144 ओवर x की वैल्यू क्या लिखेंगे 6, और इसके ऊपर क्यूब, ठीक है। 144, 6 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 36 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 की 3 का मतलब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 36 आएगा। 36 को मज़ीद 6 के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ज़ार 36, 3 कैरी, और 3 6 ज़ार 18, और 18 में 3 जो है वो ऐड कर दें तो 21 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाना है 216, ठीक है जी। अब ये आंसर आ गया है। इसको मज़ीद आगे सिंपलीफाई आप ना करें, कर भी सकते हैं लेकिन ना करें, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव में आंसर मिल गया है। जस्ट हमने ये देखना है, ये पॉजिटिव में आंसर आया है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन किससे है 0 से। ओके, तो पेरीमीटर जो है वो क्या हुआ, पेरीमीटर इज मिनिमम, सिंपल इसमें लिख दें, पेरीमीटर इज मिनिमम एट, ये भी लिख दें कि एट x इक्वल टू 6, इस पॉइंट पर। अब लेंथ हमने लेट जो की थी, लेंथ, क्योंकि उसको हमने साइड्स भी बतानी है। लेंथ हमारे पास थी x, तो x इक्वल टू किसके है 6, लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई है। अच्छा, विथ, चौड़ाई हमने जो है इसकी रखी थी y, लेकिन y की वैल्यू भी हमने निकाली है, तो y की जगह पे हम जो है y की वैल्यू क्या थी 36 ओवर x, ठीक है जी। तो 36 की जगह पे 36 वैसे ही x की जगह पे 6 लिखेंगे, ये इसके साथ कट हुआ तो यहाँ पे आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वीडियो को कंप्लीट देखा, क्वेश्चनों को समझा। मेरी कोशिश थी जहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप रट्टे लगाते फिर। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको समझ आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का, दोस्तों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।